सेहत और तवानाई से भरपूर ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, शरबत और भी हमा किस्म के ड्राई फ्रूट्स को खरीदना तो सिर्फ ड्राई फ्रूट हाउस जरूर तशरीफ लाना। नंबर 1 शॉप, नंबर 1 ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, ड्राई फ्रूट हाउस, नियर वेस्ट पुलिस स्टेशन, स्टेशन रोड, रायचूर। ड्राई फ्रूट खाओ, हेल्थ बनाओ। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग। मसाजिदों के लिए सैयद अकबर पाशा का तोहफा। शहर के लिंगसुगुर रोड एग्रीकल्चर के रूबरू ग्रीन पैलेस फंक्शन हॉल में आज सुबह 11 बजे क्लास 1 कंट्रैक्टर सैयद अकबर पाशा मानवी की जानिब से रायचूर शहर के मसाजिदों के लिए एयर कंडीशन यानी AC और कूलर की तकसीम की गई। सैयद अकबर पाशा ने खासकर इस बात की वजाहत की कि ये एयर कंडीशन यानी AC और कूलर माह रमजान में रोजदारों को होने वाली गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए, महफूज रखने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और ये बतौर तोहफा है। ज़कात वगैरह के रुपयों से नहीं बल्कि खालिस मेरी जानिब से बतौर खिदमत मैंने कई मसाजिद के लिए ये तोहफा पेश किया है और तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और सभी मुसल्लियान से गुजारिश है कि इस एयर कंडीशन यानी AC और कूलर के तोहफे को कबूल करें और तमाम आलम इस्लाम के हक़ में दुआ करें और इस नाचीज़ यानी सैयद अकबर पाशा को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह ताला अगर मुझे और देता रहा मैं इसी तरह से मसाजिदों, मदरसों और गरीबों, बेवाओं में और ख़ास कर एजुकेशन के लिए यानी तालीम के लिए भी ऐसे तोहफे देता रहूँगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो मेरा इसी तरह से साथ दें। सैयद अकबर पाशा की इन बातों से खुश होकर सभी मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर XZP मेंबर बशीरुद्दीन, सैयद सज्जाद पीर मतवाले साहब मानवी, डिप्यूटेड MLA कैंडिडेट मोहम्मद शालम, XZP मेंबर असलम पाशा, डिप्टी मेयर डॉक्टर J साजिद समीर, मौलाना फरीद खान, आसिमुद्दीन अख्तर, अब्दुल्ला जावेद मोइन के अलावा कई दानिशवरान और मसाजिदों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। लेकिन मानवी के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स रहे और मानवी के लिए उनके काफ़ी खिदमत रहे और उनका एक हमेशा से एक दिल में तमन्ना रही कि रायचूर के अफराद के लिए, रायचूर के मुसलमानों के लिए, रायचूर के मिल्लत के लिए कुछ किया जाए। एक दर्द हमेशा उनके दिल में रहा है। मिली खिदमत भी है कर रहे हैं, नहीं मालूम है लोगों को, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि मालूम कराना भी कि ये दीन का काम है, ये अपनी आखिरत बनाने के लिए कर रहे हैं, कोई शान दिखावे के लिए नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बैंक भी चला रहे हैं अकबर पाशा, बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। मुसलमानों के लिए बैंक चला रहे हैं खुद के पैसों से, बिना 1 रुपया भी उसका कोई टैक्स नहीं, क्योंकि गरीब मुसलमानों को फायदा हो। तो वो लोग 2 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक, 5 तक भी दिया नहीं अकबर ने, 2 लाख रुपए तक फिलहाल उन्होंने गरीबों के छोटे व्यापारियों के लिए दे रहे हैं बगैर इंटरेस्ट के और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ले रहे हो। इस तरह से अलग अलग बहुत से काम हो रहे कर रहे,
इसी तरह इनके दिमाग में अल्लाह ताला ये डाला कि अब दुक्काला है, रमजान का महीना भी है, कहाँ के तरावी पढ़ने वालों को, रोजानों के लिए एक ठंडक पहुंचे। कोई शान है, शौकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ठंडक पहुंचे। मेरा अल्लाह ताला जो मेरे को दिया हुआ माल में से दीनी खिदमत के लिए लगाए ताकि मेरी आखिरत बन जाए। तो इसी तरह से रायचूर में भी बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन दिखावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत से नहीं बताना भी चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी जो हमारा एक बड़ा मसला था ईदगाह का, ईदगाह के मसले में जगह तो हमारे को सैंक्शन हो गई है, लेकिन ईदगाह बनाना है, मसला है। ईदगाह का कट्टा बनाना है, पीछे किबले की दीवार है, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो एक आवाज में कभी भी आंदे पैसा मैं शुरू कर देता हूँ, बल्कि इन्होंने शुरू कर दिए। रायचूर के मुसलमानों को ये भी बड़ा खिदमत है, पैसा कभी भी आंदे, कौन भी सैंक्शन करे या ना करे, ना हो तो भी मेरे तरफ से रहने दे, बल्कि ये लोग शुरू कर दिए। इंशाल्लाह इस साल ईद की नमाज हम लोगों का इरादा है कि वहां पे पढ़े, जो नए ईदगाह में। ये हमारी कोशिश है, जैसा भी हो, जितना भी हो, आधा सारा काम भी हो, इंशाल्लाह वही ईदगाह में पढ़े, क्योंकि बेवाओं की, यतीमों की मदद हर एतबार से अकबर बादशाह जो बेड़ा उठाए हैं, जो काम कर रहे हैं, इसी तरह सभी इस्तेदाद रखने लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे। तकरीबन 200 के 300 सिलेंडर तक वहां पर जाए, लोगों को देने का काम करें। हर घर जाकर छोटे छोटे डॉक्टर्स को लेकर जाकर वहाँ मरीजों का काम भी करें। तो मतलब क्या है, तो अल्लाह ताला ने जो दौलत दिया है तो क्या है, भी सही हो रहा है। मेरी हर किसी, जैसा कि बशीर साहब ने कहा था, अहले खैर हज़रत बहुत सी है, लेकिन अल्लाह के राह में देने का दिल बहुत कम लोगों को मिलता है। आज करोड़पति आदमी है और पैसा लगाकर और करोड़पति बनना चाह रहा है, अल्लाह के राह में देने की नियत बहुत कम लोग कर रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह दुनिया में बहुत से लोग भी हैं, क़यामत तक ऐसे लोग रहेंगे, बाकी रहेंगे, तब जाकर हमारे मसाजिदों की, हमारे दरगाहों की, हमारे खानखाहों की, हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत हो रही है। ऐसे अहले खैर हज़रत इंशाल्लाह ता क़यामत तक बाकी रहेंगे ज़मीन। हमारे साहब सज्जाद मतवाले साहब ने कहा और मेरे नौजवान साथी जीशान ने तो सारी तफसील आपके सामने रखी। देखिए, मैं अकबर भाई को तकरीबन 15 साल से करीब से जानता हूँ। कभी भी उनके साथ हम अगर बैठना होता, वो 10 हमारी कौम इतनी कमज़ोर है, एजुकेशन में, मिल्लत के बिजनेस में, हर चीज़ में कमज़ोर है, ये डिस्कस चलते रहता। तो हम मानी में उनके बहुत सारे खिदमत देके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रायचूर से शुरुआत कर रहे हैं। तो जिसके अंदर अपनी मिल्लत के लिए धड़कता दिल हो, एक हरारत हो, एक फिक्र हो, चैन हो कि हमें हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। जैसा कि अब तमाम हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं, हर छोटी कम्युनिटी के तमाम उनके जिम्मेदार अफरादों ने उनको किसी न किसी तरीके से उनका हाथ पकड़कर, उनके हाथ को थाम कर कहाँ पर खड़ा कर दिया, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कमी है तो हमारे दरमियान की कमी है, हमारे आपसी इंतशार की वजह से, हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से। खैर, इख्तलाफात इंसान की फितरत में है। जब अजान होती है तो ख्याल आता है नमाज पढ़ो, फौरन ख्याल आता है ना जाऊं। इंसान की फितरत में यह ख्याल है। तो फरोई मसाइल को दूर रखकर इज्तिमाई मसाइल के हद तक हम तमाम को आज के दौर के हिसाब से मुत्तहिद होकर चलने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें हमको समझकर आगे चलने की ज़रूरत है, और इसमें ख़ास तौर पे तमाम यूथ हमको इस बात की समझने की ज़रूरत है। और जबकि यहाँ पर तमाम मसाजिद के सदर और सेक्रेटरीज बैठे हैं, आप हजरात जानते होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा, कुरूने ऊला के मुसलमानों के दरमियान, सहाबा इकराम के मुसलमानों के दरमियान उनके ये मिजाज था मसाजिद को लेकर कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद हर वो काम करने की जगह है जिससे मुसलमान को फायदा हो, मुआशरे की इस्लाह हो, मुआशरे की तरक्की मसाजिद में डिस्कस होती थी, मसाजिद में तय होती थी।
जिस मोहल्ले में मस्जिद है उस मोहल्ले की असेंबली समझ लीजिए उस मस्जिद को, सारे मोहल्ले की, कि अच्छी बुरी चीज का डिस्कशन मस्जिद में हो। कोई मैं बोलना नहीं सीखा हूँ, हमारे भाषा भाई है, पहले से वो प्रेस में काम कर रहे हो, वो मैं तो सही कर। मैं 25-30 साल पहले मैं ये रायचूर में यहाँ बहुत से सीखा हूँ। यहाँ एक प्रेस में काम करता था, हमारे रशीद भाई का प्रेस है, हमारा मामू का प्रेस। वो टाइम 400-500 रुपये। इस वास्ते बोल रहा हूँ कि अल्लाह से जैसा इंसान नियत करता है उसके साथ अल्लाह ताला वैसी उसे संवारता है। सुंदर तरीके से मेरे लीडर भी है, मेरे मिल्लत के जिम्मेदार भी है, हमारे को काम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल बोले मेरी सुन्नत और कुरान को हम थामे रखो, आप कभी भी भूल जाएंगे नहीं। मेरे बात में मेरी वोट दीप शुद्धि है, शुगर भी है, मेरा रोज़ा भी हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जंगल में आग लग चुकी है, बहुत ज़्यादा से धक जल रही है। एक चिड़िया एक अपने चोट में पानी लाकर डाल रही है। अरे कोई खुश है, अरे दीवानी है, जंगल में तो आग ऐसे जल रही है, तुम्हारे हो आज तेरे पानी से वो बुझ सकती है। हाँ वो बोलेगी हाँ नहीं बुझ सकती, मेरे को भी मालूम है, मगर कल अल्लाह पूछेगा तो मैं बुझाने का काम नहीं करते, कोई लिस्ट में मेरा नाम आएगा, तो कर रही हूँ। तो ये चीज़ हमारे पर फराइज है, कोई शक में ना पड़े। ये मैं साल में ये काम करता हूँ, उसमें ये काम है मेरा, ये ज़कात नहीं है। दीन हो या दुनियावी हो, ऐसे कामों के लिए मदद करने के लिए मैं तो अपने तरफ से तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। धूप में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको बहुत सी तकलीफ है, वो लोग अलग अलग जगह जाके अपने अपने मस्जिदों के लिए वो लोग पूछते हैं मस्जिद के लिए कैसी, अपने ताकत के हिसाब से कोशिश करें तो हमारे समाज में जो पढ़ाई है जो ज़रूरी है बच्चों की, तो आजकल फीसों के लिए बहुत से बच्चे नहीं पढ़ सक रहे हैं, तो अपनी कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे समाज में मदद करे सके। करते हैं कि अल्लाह ताला की खिदमत कबूल फरमाए और इसका अजर उनको, उनके अहल को, उनके वालिदैन को और तमाम मुतालिक को अता फरमाए। मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मसाजिद जो है वो हमारे ईमान के मराकज़ हैं। हम अपने ईमान को देख नहीं सकते, लेकिन मसाजिद ये बताते हैं कि हमारा ईमान का लेवल क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो बार बार मस्जिद आता है, फशहदू लहू बिल ईमान, कि तुम उसके ईमान की शहादत करो। ये मसाजिद जो है वो जैसा कि यहाँ बातें आई हैं, ये सिर्फ नमाज अदा करने के लिए नहीं, बल्कि वो ऐसे पावर सेंटर्स हैं कि जिनके जरिए से आप पूरे समाज के ज़माने में, भारत में सुल्तान राष्ट्र के ज़माने में दारुल इमारत थी, जैसा कि पता है, ये जो वजह किरदार है मसाजिद का। शहर के अंदर करीब 80 मस्जिद के बुलंद और इसी जहाँ जहाँ जो ज़रूरत मस्जिद की ज़रूरत है वो हमारे अख्तर साहब की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बड़ा काम है। हमेशा ही अख्तर साहब सालों से देख रहे, जो भी कौम मिल्लत का काम हो, तो मस्जिदों को जो भी अगर ज़रूरत है बोले तो पहले आगे बढ़कर मदद करे। तो हम सब देख रहे, खासकर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अख्तर साहब को अल्लाह ताला और दौलत देंगे और उनको सेहत देंगे, अल्लाह ताला उनको बरकत देंगे। इसीलिए खास कर ज़रा देरी आएंगे, लेकिन ये काम हम सब मुसलमान, हमको भी अल्लाह ताला तौफीक दे दे, दीन के राह में खर्चा करने की तौफीक दे दे। बहुत से लोग मुसलमान हमारे रायचूर शहर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन
जब मस्जिद की बात, मदरसे की बात या कोई भी ऐसी चीज़ कोई बात आती है तो बहुत आगे नहीं बढ़ रहे, हम देख रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाई को जो मालदार है, जो देने की ताकत रखते हैं, वो सब लोग आगे आए। जब कभी भी मस्जिदों का, दरगाह का, वो भी मदरसों का, या हमारे जो भी दीन के कौम मिलत के काम में जो भी हम मदद कर सकते तो अल्लाह ताला दिल खोल को हम सबको देने की तौफीक अता फरमाए। खास कर ये बात जो अकबर पाशा हमारे साथ अकबर पाशा साहब जो दिए, ये बहुत बड़ा काम है। रायचूर शहर के अंदर इतने एक बड़े पैमाने पर मस्जिदों में एसी या कूलर जो दिया जा रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। और खास कर रमज़ान के महीने में भी देने की एक ख्वाहिश रखे। आप सबको मालूम है रमज़ान में 1 को 70 है, इसीलिए खास कर 1 को 70 के साथ में अब 1 करें तो 70 का सवाब है रमज़ान में, वो भी एक सवाब है। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और दीन में, कौम और मिलत में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेने की हम सबको और अकबर साहब को और हम सबको अल्लाह ताला ताकत दे। मैं इतना कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। इस मौके पर बहुत बड़ी खुशी का मौका है। सैयद अकबर पाशा साहब इस गांव में, इस शहर में रहकर जिंदगी गुजारे, यहाँ ऑक्सीजन से फ़ायदा उठाया, यहाँ अपनी एक लंबी मुद्दत तक जवानी गुजारी और ज़िंदगी का उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर महसूस किया। कुरान मजीद में फरमाते हैं भाई एक ऐसा कारोबार है, तुम अगर अपनाओगे तो कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान से बच जाओगे। उसके लिए क्या है? फरमाया अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ और अपने माल से, अपने जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। जिहाद का मतलब क्या? अल्लाह के राह में वक्त पड़ा तो जान भी दे देंगे और वक्त पड़ा तो माल भी खर्च करेंगे। तो हर मुसलमान को ये काम करना है। आज सैयद अकबर पाशा साहब जो अल्लाह उनको दिया है दौलत, वो दौलत को उनका आखिरा ये है कि ये माल का मालिक अल्लाह है, मैं नहीं हूँ। आज मुझे जरिया बनाया अल्लाह का। अल्लाह ताला काम लेता जज्बे के एतबार से, जिसके अंदर जितना दर्द होगा मिल्लत का, कौम का और आखिरत की फिक्र होगी, अल्लाह उससे काम लेता। हम लोग बशीर भाई लिए है उसने कि हमारे जो ताल्लुकात है जब से एक ज़माना था मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी और हमारे अकबर साहब के पास हीरो होंडा थी, नई लिए थे और 94 में हमारे मशवरे से तय होता था कि कमलापुर जाकर नमाज़ पढ़ाना जुमा के दिन। तो उस जुमा के दिन एहतमाम से मेरा मेडिकल था, तो मेरे मोटरसाइकिल लेकर आते थे, दोनों मिलकर मुस्तफिल जाते थे। आपको मस्जिद का लिस्ट सामने दी जाएगी, वहाँ पर सील मार के, सब मार के टोकन ले लिए तो आपको डिलीवर दे देंगे। एक चीज़। और दूसरी चीज़ है लाइट जो एसी दिया जा रहा है, तो इनके पास 11 टीम है एसी इंस्टॉलेशन करने की, तो टोटल 22 टेक्नीशियंस इनके हाथ में है। तो इंशाल्लाह इनके पास मस्जिद की जो लिस्ट है एसी जहाँ पर भेजाई जा रही है, वो लिस्ट इनके पास है। तो ये लिस्ट लेकर आपके पास आएंगे, जैसा इंस्टॉलेशन हो गया आप वहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड बोल के सिग्नेचर और सील दे दिए तो वो कंप्लीट हो जाता है। लिए एसी का इंतजाम किया, उनको तहे दिल से पूरे मस्जिदों के जो उनके तरफ से ये दुआ करना है, वो बहुत काम करे, अल्लाह उनको उम्र में दराज़ फरमाए और दे। वो बिना क्या भी उसके औरों को अल्लाह के वास्ते औरों के डर से तकसीम करे, से बहुत बड़ा कदम उठाए। शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे प्रोग्राम में आके वो वक्त दे के अपना काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अकबर साहब जो आज जो काम करे बहुत 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 तारीफ के काबिल है। ये काम जो करे उन्होंने मस्जिदों को एसियाँ दे रहे और पास मस्जिदों में एसियाँ नहीं लग सकते, ऐसे मस्जिदों में कूलर का इंतज़ाम करे। ये कितनी बड़ी बात है बोले तो मैं लफ्ज़ बोल नहीं सकता हूँ कि उनका शुक्रिया अदा कैसे करे, तो भी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हमें। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह उनको तरक्की दे, ऐसे ही काम उन्होंने और करते रहते बोल के मैं जैसा कि मैंने सुना था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के हदीसें हैं, मस्जिद की एक गाड़ी भी उठाकर बाहर फेंके तो अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। उसी तरीके से सरकार की एक हदीस है सबाब जारिया, मस्जिद में कोई जानिमाज बिछा कर चले गया, जब तक कोई जानिमाज को मुसल्ला नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला उसको सबाब जारिया कहेगा। कोई मस्जिद तामीर करेगा
तो अल्लाह ताला उसको क़यामत तक उस मस्जिद में जो नमाज़ा पढ़ते हैं उसके सिले से उसको सवाब जारिया अता करेगा। उसी तरीके से आज एसी और कूलर मानने वाले हमारे अकबर साहब दिए हैं, अल्लाह ताला उनको क़यामत तक के सवाब जारिया अल्लाह ताला उनको जारी रखेगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड